चीजें किसकी वजह से होती हैं? तो भैया हार्मोन्स की वजह से। कि बार बार अपने साथी के बारे में सोचता है। आप कभी सोचो आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग में रहता है, जो हमने आपको एकदम आसान भाषा में बता दिया कि 4 हार्मोन्स थे हमारे जो जिम्मेदार है कि जब आपको कहीं चोट लगता है ना तो आपको दर्द महसूस होता है दिमाग की वजह से। तीसरा सेरोटोनिन जो मूड का संतुलन करता है। मस्तिष्क के रसायन और हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियां, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। अब आप ये मत गौर करो कि निधि मैम गंदा गाना गाती हैं, आप इस बात पर गौर करो कि जब निधि मैम प्यार की बातें कर रही तो मैम स्माइल कर रही, खिलखिला के हंस रही, मुस्कुरा रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने दिल टूटने की बात की यानी ब्रेकअप की बात की, उनका जो फेस का एक्सप्रेशन था वो चेंज हो गया, वो नाराज हो गई, दुखी हो गई, रोने का मन कर रहा। लेकिन तो क्या आपके मन में सवाल आया ऐसा क्यों? प्यार में हम इतने हंसते खिलखिलाते और ब्रेकअप के टाइम पर हम डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? तो ये सब कुछ दिल संभल जा जरा, क्यों मोहब्बत करने चला। ना रे, दिल को संभलने को मत बोलो, दिमाग को संभलने को बोलो। बिकॉज दिल का प्यार मोहब्बत दर्द धोखा इनसे कोई रिश्ता नहीं। बेचारे को झूठ मूठ का बदनाम करके रखे हो। असली लफड़ा किसी का है तो वो है ब्रेन का, यानी यही है वो खुरापात जिसके वजह से प्यार में आप हंसते हो, मुस्कुराते हो और ब्रेकअप में रोते हो, तड़पते हो। तो आज आपके हर डाउट्स को करेंगे क्लियर। प्यार मोहब्बत और ब्रेकअप इन सब पर करेंगे बात कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, सारा चीज होगा इस छोटे से वीडियो में क्लियर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या करना है आपको? वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। बिकॉज निधि मैम कहीं नहीं मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ निधि मैम साइंस चैनल पर मिलेंगी। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देन स्टार्ट करते हैं अपना आज का सुपर डुपर क्लास। तो देखो सबसे पहला सवाल, प्यार क्यों होता है? तो जब हमको अपनी जिंदगी बर्बाद करनी होती है तब होता है, ऐसा मैं कह सकती थी, लेकिन साइंस ऐसा नहीं कहता। साइंस कहता है कि जब हमें कोई व्यक्ति पसंद आता है तो मस्तिष्क कई सारे रसायन और हार्मोन छोड़ता है। जब हमें कोई पसंद आता है, हमें अच्छा लगने लगता है, तो हमारा दिमाग क्या करता है? कुछ रसायन जिसको न्यूरोकेमिकल्स कहते हैं और कुछ हार्मोन्स छोड़ता है, जिसकी वजह से हमें खुशी, आकर्षक और जुड़ाव का अनुभव होता है, जिसकी वजह से हम उसको हर जगह ढूंढते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हो तो हम देखते हैं काश वो हमको देख रही होती। हम पानी पीने जाते हैं तो हम सोचते हैं काश वो भी पानी पीने आ जाए। तो ऐसी चीजें किसकी वजह से होती हैं? तो भैया हार्मोन्स की वजह से। अब सवाल है मैम वो हार्मोन्स कौन से हैं? तो पहला है डोपामिन, जिसको खुशी और इनाम का एहसास कराता है, जो हमें क्या कराता है? खुशी महसूस कराता है। प्रिय व्यक्ति से मिलने पर जो उत्साह और आनंद बढ़ता है वो किसके वजह से? डोपामिन की वजह से। जब हमें कोई पसंद आता है, हमें किसी से प्यार होता है, कोई अच्छा लगता है, तो हमारे दिमाग से एक हार्मोन निकलता है जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन का नाम है डोपामिन, जिसकी वजह से हमें उसको देखने पर, उससे मिलने पर खुशी का एहसास होने लगता है। ठीक है, आनंद होता है जब अगर पता है कि वो हमको वहां पर मिलेगा, तो उसको देखने की जो इच्छा होती है, उत्साह होता है, वो किसके वजह से बढ़ता है? तो भैया डोपामिन के वजह से। इसके बाद दूसरे हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। इसे बॉन्डिंग हार्मोन या लव हार्मोन भी कहा जाता है। विश्वास, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ाने में मदद करता है। अगर आप अपने प्रियतम से, जिससे आप प्यार करते हो, आप उससे गले लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा फीलिंग आएगा ऑक्सीटोसिन की वजह से। ठीक है, आपको बॉन्डिंग महसूस होगा, आपको उससे दूर जाने का मन नहीं करेगा, आपको उसके आसपास रहने का मन करेगा। ये सब के लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अगला तीसरा है सेरोटोनिन। ठीक है, मूड को संतुलित रखने में मदद करता है। प्रेम की शुरुआत में इसके स्तर में बदलाव के कारण व्यक्ति बार बार अपने साथी के बारे में सोचता है। आप कभी सोचो आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपका दिमाग में रहता है यार निधि मैम कितनी प्यारी है, उनका स्माइल वाह 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 क्या लाजवाब है ना, उनकी आंखें, जादू टोना सब एक तरफ, निधि मैम की आंखें एक तरफ, दोनों बराबर हैं, है ना। ऐसे ऐसे प्यार जब आपको होगा ना तो सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है और यही के वजह से आप दिन भर अपने पार्टनर के बारे में आप सोचते रहते हो, वो क्या कर रहा, कैसे कर रहा होगा, कहाँ होगा, उससे कैसे मिले, ये सारी चीजें। चौथा
एड्रेनलिन हार्मोन, दिल की धड़कनें तेज होना। बहुत सारे लोगों का होता है ना, जब आप जिससे प्यार करते हो अचानक से वो आपके सामने आ जाए, या वो आपसे मिलने वाला हो, आपको गले लगा ले, या आपका शरीर उससे थोड़ा सा टच हो जाए तो आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, हथेलियों में पसीना आने लगता है, घबराहट होने लगती है। ये सारी चीजें कौन से हार्मोन की वजह से होता है? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। और शायर कहते हैं, जो गायक कहते हैं कि भैया जब प्यार होता है आंधी तूफान आता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं ना रे ना, है ना। ऐसा होता है एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से। किसकी वजह से? एड्रेनलिन हार्मोन की वजह से हमारी दिल की धड़कनें तेज होंगी, हथेलियों में पसीना आएगा, घबराहट होगा। ये सब के लिए जिम्मेदार होता है ये हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर हमने आपको हार्मोन्स के नाम बता दिए जिनकी वजह से प्यार होता है, जिनकी वजह से प्यार में आपको ये सारी चीजें, दिल की धड़कनों का तेज होना, या बार बार उनके बारे में सोचना, गले लगाने पर, मिलने पर आपको एक अजीब तरीके का एहसास का होना, प्यार की शुरुआत का होना, इन सभी के लिए हमारे क्या थे? हार्मोन जिम्मेदार थे, जो हमने आपको एकदम आसान भाषा में बता दिया कि 4 हार्मोन्स थे हमारे जो जिम्मेदार हैं। डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, एड्रेनलिन और सेरोटोनिन, ये चारों हार्मोन प्यार के लिए जिम्मेदार है, प्यार में जो फीलिंग्स आती है उनके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सवाल है कि मैम ठीक है, प्यार का तो पता चल गया, लेकिन जब ब्रेकअप होता है ना तो उस टाइम दिमाग काम नहीं करता है, दिल से ब्रेकअप होता है, दिल टूटता है ना। बहुत सारे लोगों को लगता है मैम चलो प्यार मान लिए दिमाग से होता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग से ही तो खेल के चली गई, है ना। आज तक हमको वो गेम नहीं मिला प्ले स्टोर पर जो उसने मेरे साथ खेला, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो तो खेल कर चली गई, लेकिन आगे चलकर आपके साथ कोई ना खेले, इसके लिए हम आपको बताते हैं कि प्यार किस हार्मोन की वजह से होता है। लेकिन अब बारी है ब्रेकअप के बारे में जानने का कि ब्रेकअप में इतना दर्द क्यों होता है, क्यों हम लोग कहते हैं कि दिल टूट गया, क्यों कहते हैं पत्थर का जमाना है, क्यों कहते हैं सुबह सवेरे उठकर मैंने मेकअप कर लिया और मेरे सैया जी से हाय मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो भैया ब्रेकअप क्यों होता है, किसके वजह से होता है? तो ब्रेकअप केवल भावनात्मक अनुभव नहीं बल्कि मस्तिष्क में भी हो रहे बदलाव हैं। ठीक है, देखो जब आपका ब्रेकअप होता है तो डोपामीन कम हो जाता है, जिससे पहले जैसी खुशी महसूस होना कम हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन जो बहुत ज्यादा था वो क्या होता है? अपने आप घट जाता है, जिसकी वजह से अपना मन, अपनापन और जुड़ाव टूटने का एहसास ज्यादा हो जाएगा। आपको लगेगा कि वो हमसे अलग हो गया, वो हमसे दूर हो गया। तीसरा कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है, इसका स्तर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगा, हर वक्त आप उसके बारे में सोचते हुए नजर आओगे। और मस्तिष्क के कुछ हिस्से जो शारीरिक दर्द के दौरान सक्रिय होते थे, ठीक है, वे भावनात्मक दर्द के समय भी सक्रिय हो जाएंगे। इसीलिए ब्रेकअप का दर्द वास्तविक में महसूस होता है। आप कहते हो ना कि मैम ब्रेकअप का दर्द होता है, बिल्कुल होता है। अगर कोई बोल रहा है कि ब्रेकअप में दर्द नहीं होता तो उससे मेरा वीडियो भेजना कि जब आपको कहीं चोट लगता है ना तो आपको दर्द महसूस होता है दिमाग की वजह से, और वही जो आपका दिमाग है जो आपके शारीरिक दर्द के दौरान सक्रिय होता था वो ब्रेकअप के टाइम पर भी सक्रिय हो जाता है, जिसके वजह से आपको दर्द होता है, आपको तकलीफ होता है, आपको बेचैनी महसूस होता है। अब सवाल है क्या यह दर्द हमेशा रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। समय के साथ मस्तिष्क नए अनुभव के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। परिवार और दोस्तों का साथ, अच्छी नींद, ठीक है, नियमित व्यायाम और नई गतिविधियां इस प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं। तो अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो अभी आपके कुछ हार्मोन से जो कम हो गए हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन ज्यादा हो गया है, लेकिन आप सही तरीके से अपने दोस्तों के साथ रहोगे, मस्ती करोगे, अच्छी अच्छी नींद लोगे, नियमित व्यायाम करोगे, अच्छे तरीके से खाना खाओगे और नए नए एक्टिविटीज करोगे तो आप अपने आप क्या करोगे? आप बाहर निकल जाओगे। आप इन सभी चीजों को, ब्रेकअप के दर्द से उभर सकते हो, उसे भूलने में आपको ये सारी चीजें मदद करेंगी। ठीक है, लेकिन सवाल है कुछ चीजें जो आपको याद रखना है। डोपामिन, इसे खुशी और उत्साह का हार्मोन कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा खुशी होता है, उसके बारे में सोचकर, उससे बारे में, उससे मिलकर जितनी भी चीजें आपको खुशी का अनुभव होता है वो डोपामिन की वजह से होता है। ऑक्सीटोसिन ये दो लोगों के बीच, देखो ये माँ और बच्चे के बीच में भी होता है, ये लड़का और लड़की के बीच में होता है, ये बेटी और बेटे के बीच में होता है। तो यानी ऑक्सीटोसिन ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़का और लड़की के बीच में ही होगा, ये कोई भी दो रिश्तों के बीच में होगा जहां पर विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा सेरोटोनिन जो मूड का संतुलन करता है। चौथा
एड्रेनलिन, जिसकी वजह से धड़कन और उत्साह, ठीक है, धड़कनें तेज हो जाएंगी, घबराहट होगा, हथेली से पसीना आएगा। और कोर्टिसोल, जिसे तनाव हार्मोन कहते हैं, और ब्रेकअप के टाइम पर इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से नींद नहीं आता है, बेचैनी होता है, चिंता होता है, घबराहट होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये वो हार्मोन से जो हमारे दिमाग से निकलते हैं, जो ब्रेकअप और भैया लव, इन दोनों के टाइम पर आपके पूरे शरीर को, आपके पूरी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं। तो प्यार और ब्रेकअप दोनों में मस्तिष्क के रसायन और हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रेकअप का दर्द केवल दिल टूटने की भावना नहीं, बल्कि मस्तिष्क और शरीर में होने वाले वास्तविक जैविक और मनोवैज्ञानिक बदलावों का परिणाम है। तो ये आपको याद रखना है। समय, सामाजिक सहयोग और स्वस्थ दिनचर्या से आप इन सभी चीजों को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो, इनसे उभर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है आपके अंदर के जितने भी डाउट्स थे मोहब्बत और ब्रेकअप को लेकर, उनको क्लियर करने का। तो अगर अभी भी लगता है कि आपको उससे दिल से मोहब्बत है, या उसने आपको छोड़ दिया तो आपका दिल टूट गया है, तो भैया ये वीडियो फिर से एक बार देख लेना, ताकि आपका दिमाग का सारा डर खत्म हो जाए कि सब का सब हार्मोन्स का खेल है। न प्यार दिल से होता है, न ब्रेकअप दिल से होता है, सब कुछ ये आपका ब्रेन कंट्रोल करता है। तो जो व्यक्ति अपने ब्रेन पर कंट्रोल कर लिया, समझो वो पूरी दुनिया को जीत लिया, ठीक है। तो बाकी ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, जहां पर आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और आपके अंदर के जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हैं उनको क्लियर करते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर इसी तरीके से कोई मोस्ट इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके सामने डिस्कस करेंगे। जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बाय।